टीपीसीसी महासचिव अंधाकी दयाकर ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पंडित संजय पे निशाना साधते हुए कहा है कि बीआरएस के साथ आपकी अनैतिक राजनीति आपके शब्दों में दिखाई दे रही है। इससे संबंधित उन्होंने वीडियो भी जारी किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी पार्टी उनकी कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश रचेगी तो लोग उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। इस मौके पे बोलते हुए उन्होंने कहा है कि लोग कांग्रेस सरकार को हे दृष्टि से देखेंगे तभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, भले ही उन्हें लगे कि सरकार पे किसी भी समय खतरा मंडरा सकता है। वहीं पंडित संजय की टिप्पणियों को देखकर के ऐसा लगता है कि किसी भी बात से सतर्क हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बीआरएस का गठबंधन जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं पंडित संजय ने आलोचना की है कि कांग्रेस और बीआरएस मिलकर राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस विधायक बीआरएस की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस के लोग बीआरएस की ओर देख रहे हैं तो हमारी पार्टी के पास उससे भी ज्यादा योजना है। उन्होंने कहा कि वे जनता की सरकार है, इसलिए वे इसकी रक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा है कि 18 राज्यों में आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ। किशन रेड्डी ने कहा है केंद्र सरकार ने देश भर में आदिवासी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए यहां कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा केंद्र ने इस कार्यक्रम के लिए 25,000 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम केवल 45 दिन तक पहले बनाया गया था। वहीं आदिवासियों को घर बनाने के लिए सीधे धनराशि दी गई है। उन्होंने कहा कि इसमें आधार, राशन, बिजली, आंगनबाड़ी भवन और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रम भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिले के अंतर्गृह क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये हैदराबाद शहर के करीब है इसलिए बड़ी संख्या में आईटी कर्मचारी क्षेत्र में आते हैं। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के फंड से स्वदेशी दर्शन के नाम से बनाया जा रहा है। वहीं किशन रेड्डी ने खुलासा किया है कि कॉटेज में घूमने के लिए पार्क का निर्माण और साइकिल ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। बीजेपी नेता इटेला राजेंद्र ने कहा है कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजना के फैसले दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। हनमकुंदा जिला के भीमा देवरपल्ली मंडल में कोटाकोंडा के भीरवर भद्र स्वामी के दर्शन किए गए और विशेष पूजा की गई। हालांकि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा अच्छी बात है, लेकिन सरकार प्रभावित ऑटो श्रमिकों के वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का विचार करना सही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें संसदीय चुनाव जीतने का मौका मिला तो वह करीमनगर से चुनाव लड़ेंगे, जिसने उन्हें राजनीतिक भविष्य दिया है। हुजूराबाद के पूर्व विधायक इटेला राजेंद्र ने जिम्माकुंटा में शंकरैया को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि जिम्माकुंटा के पूर्व उप सरपंच, वरिष्ठ भाजपा नेता और करीब मित्र पुन्ना गंटी शंकरैया के निधन से उन्हें गहरा दुख हुआ। उनका निधन पार्टी के लिए क्षति है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकरैया की आत्मा को शांति दे। उनके परिवार जनकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। आज आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम हुआ है। गिदुगु रुद्रराज ने एपीपीसीसी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं वाईएस शर्मिला हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और गिदुगु रुद्रराजू के इस्तीफा को इस अभियान के साथ भर में महत्व मिल गया है। उन्हें एपी कांग्रेस की कामना सौंपी जाएगी। गिदुगु रुद्रराज ने आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसका क्रम एआईसीसी एलुडुई से पहले एपी कांग्रेस के नए प्रमुख के नाम की घोषणा कर सकती है। ऐसा लगता है कि एपीसीसी प्रमुख पद पर शर्मिला को कांग्रेस आलाकमान से आश्वासन मिल गया है। नागर कर्नूल के पूर्व सांसद डॉक्टर मल्लू रवि ने मूल्यांकों के दिवंगत नेता सर्वश्रेष्ठ सांसद डॉक्टर जयपाल रेड्डी की जयंती के अवसर पर कल वेंकलेस रोड पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। इसी कार्यक्रम में सुदेना रामी रेड्डी और अन्य लोग ने भाग लिया। नागर कर्नूल के पूर्व सांसद डॉक्टर मल्लू रवि ने मूल्यांकों के दिवंगत नेता सर्वश्रेष्ठ सांसद डॉक्टर जयपाल रेड्डी की जयंती के अवसर पर कल लेंस रोड पर आयोजित होने वाली कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की निरीक्षण किए हैं। इस कार्यक्रम में सुदेना रामा रेड्डी और अन्य लोग ने भाग लिया। हैदराबाद के पुराने शहर में सईदाबाद में एमआईएम विधायक अहम बाला ने संक्रांति पर्व के अवसर पे युवा नेता सुमन गौड़ और नागराज गौड़ के साथ मिलकर पतंग महोत्सव मनाया है और पतंगे उड़ाई है। इस कार्यक्रम में सईदाबाद मंडल के नेताओं ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के पुराने शहर में सईदाबाद में एमआईएम विधायक अहम बाला ने संक्रांति पर्व के अवसर पे युवा नेता सुमन गौड़ और नागराज गौड़ के साथ मिलकर पतंग महोत्सव मनाया है और पतंगे उड़ाई है। इस कार्यक्रम में सईदाबाद मंडल के नेताओं ने हिस्सा लिया। संक्रांति महोत्सव के अवसर पे टीपीसीसी संवेदल के तत्वाधान में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रंगोली प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के सिकंदराबाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा प्रभा थी। इसके बाद उन्होंने तीनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए हैं। वहीं कार्यक्रम में एलिजाबेथ रानी व अन्य ने भाग लिया। संक्रांति महोत्सव के अवसर पर टीपीसीसी संवेदल के तत्वाधान में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रंगोली प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के सिकंदराबाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा प्रभा
थी। इसके बाद उन्होंने तीनों प्रतियोगिताओं की विजेताओं को पुरस्कार भी दिए हैं। वहीं कार्यक्रम में एलिजाबेथ रानी व अन्य ने भाग लिया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर हैदरगुड़ा में जनप्रिय यूटीपिया अपार्टमेंट में रहने वाली पंजाबियों ने लोहड़ी त्योहार का भव्य तरीके से मनाया है। अपार्टमेंट में रहने वाले पंजाबियों ने संक्रांति के साथ साथ भानगंडा नित्रय का लोहड़ी पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया। पंजाब में किसान जब अपनी नई फसल घर ले जाते हैं तो उसे एक बड़े त्योहार की तरह मनाते हैं। वहीं जनप्रिय उटोपोया अपार्टमेंट निवासी विशाल सिंह ने बताया है कि इसे लोहड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अपार्टमेंट के निवासियों ने कहा है कि इस अपार्टमेंट में विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं और हर साल भोगी और गायक के साथ लोहड़ी त्योहार मनाते हैं। इस मौके पर बच्चों के डांस ने सभी को प्रभावित किया। लोक प्रशासन में 5 गारंटियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन कई ने अन्य मुद्दों पर आवेदन प्रस्तुत किए। वहीं संबंधित अनुप्रयोगों को कंप्यूटरकरण तेजी से चल रहा है। जो अधिकार प्राप्त आवेदनों में सिर्फ गारंटी दर्ज कर रहे हैं, वे अन्य योजनाओं के लिए प्राप्त गारंटी को दरकिनार कर रहे हैं। वहीं मंत्री श्रीधर बाबू ने दोहराया कि लाभार्थियों को चयन पारदर्शिता से किया जा रहा है। लोक प्रशासन के हिस्से के रूप में पर्याप्त 5 गारंटी आवेदनों और कंप्यूटरीकरण तेज गति से चल रहे। वहीं संयुक्त करीमनगर जिले में 5 गारंटी सहित अन्य योजनाओं के लिए 12,36,938 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं 5 गारंटियों के लिए 10,39,953 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं अन्य मुद्दों के लिए 1,66,945 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं करीमनगर जिले में गारंटी के लिए 3,22,000 और 32,000 अन्य आवेदन हैं। वहीं लोक प्रशासन में प्राप्त आवेदनों पर सरकार का विशेष ध्यान होने के कारण अन्य विषयों पर आवेदन करने में शेष लोगों का विवरण सुरक्षित रूप से छिपा कर रखा जाता है। वहीं अन्य आवेदनों पर कुछ पंचायत सचिवों द्वारा अपने पंचायतों में रखे गए थे और कुछ अन्य सचिवों ने उन्हें संबंधित एमपीडीओ कार्यालय भेज दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वे अपना विवरण दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। संक्रांति उत्सव के लिए अपने गृह नगर नडवेला पल्ले गए चंद्रबाबू के परिवार ने सोमवार को सुबह ग्राम देवताओं की विशेष पूजा की है। वहीं नंदमूरी के परिवार के सदस्यों के साथ ग्राम देवताओं के मंदिर गए चंद्रबाबू ने सबसे पहले सत्या अम्मा की पूजा की। इसके बाद नागल अम्मा मंदिर गए और पूजा अर्चना की है। इसके बाद चंद्रबाबू अपने माता पिता की कब्र पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। चंद्रबाबू के पोते नारा देवांश और युवा और बूढ़े सभी लोग नागल अम्मा को पूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। चंद्रबाबू के पोते नारा देवांश और युवा और बूढ़े सभी लोग का नागलम्बा को श्रद्धांजलि देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमके वायरल हो गया है। चंद्रबाबू और लोकेश के आगमन के साथ नरवली पल्ले में संक्रांति समारोह का अबड़म कहा जाता है। चंद्रबाबू के परिवार के लिए हर साल नरवली पल्ले में संक्रांति उत्सव मनाया एक परंपरा है। इस साल भी उन्होंने अपने परिवार के साथ रविवार को हेलीकॉप्टर से एक रंगमपेट में बने पैड पहुंचे। वहां चंद्रबाबू के परिवार का जोरदार स्वागत हुआ है। स्थानीय नेताओं ने चंद्रबाबू और लोकेश का स्वागत किया है। वहां से भी कार से नरवी पल्ले पहुंचे। इस बीच चंद्रबाबू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी, नंदमूरी हरिकृष्ण, बालकृष्ण की पत्नी वसुंधरा नारा, देवांश और अन्य लोग 2 दिन पहले नवड़ापल्ली आए थे। बिग बॉस हिंदी 17 के होस्ट सलमान खान हीरो द्वारा होस्ट किए गए शो में कर्नाटक के अरुण महाशेट्टी ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर उनके परिवार वालों ने तेलुगु लोगों से अरुण महाशेट्टी की बिग बॉस शो जीतने की गुजारिश की है। उसी तहत हैदराबाद शहर में आए एक मशहूर यूट्यूबर, उनके छोटे भाई टिलका और उनकी पत्नी ने बशीरबाग में एक सोने के आभूषण की दुकान में शोर मचाया। इस अवसर पे भवानी गोल्ड ज्वेलरी दुकान प्रबंधकों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं फिलहाल चल रहे हिंदी बिग बॉस शो में उनके भाई बिना किसी झगड़े के शांति से खेल रहे हैं। उन्होंने तेलुगु लोगों से फाइनल में उनके लिए वोट करने की अपील की। तिरुवनंतपुरम के सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर दिलचस्प टिप्पणियां की है। उम्मीद है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। थरूर ने केरल में लिटरेचर की फेस्टिवल सेशन में इंडिया द फ्यूचर इज नाउ विशेष पे बोलते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने भारत की विविधता और सभी राज्यों के बीच सर्वसम्मानित हासिल करने में विपक्षी और भारत गठबंधन के सामने आने वाली चुनौतियों पे बात की है। उन्होंने कहा कि अगर सभी राज्यों में सभी विपक्षी दलों के बीच पूर्ण सहमति नहीं बन पाती है तो बीजेपी की सीटों की संख्या कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को विपक्ष के साथ एक टीम बनाने के स्तर पर लाना चाहिए। तमिलनाडु के कई हिस्सों में जलीकंटू प्रतियोगिताएं शुरू हो गई है। वहीं अवनयापुरम में इन प्रतियोगिताओं के आयोजक के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। वहीं मुदेरे में जलीकंटू के आयोजन से पहले प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बैलों की स्वास्थ्य जांच की गई है। वहीं जलीकंटू को तमिलनाडु में इरुथा जुवथल के नाम से भी जाना जाता है।
जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में खेले जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। इसमें सांडों और इंसानों के बीच लड़ाई होती है। वहीं जल्लीकट्टू का तमिलनाडु की संस्कृति के प्रतीक माना जाता है। हालांकि जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कभी कभी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू प्रबंधक के लिए दिशा निर्देश जारी किए। वहीं स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए सख्त इंतजामों के बावजूद जल्लीकट्टू प्रतियोगिताओं के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं। वहीं पिछले साल संक्रांति के दौरान अभनियापुरम में आयोजित जल्लीकट्टू प्रतियोगिताओं के दौरान 60 लोग घायल हो गए थे। सूर्या देवड़ा प्रसन्ना कुमार को राज्य विधानमंडल और विधान परिषद प्रणाली के लिए सचिवालय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सांसद सभा के सचिव डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्य ने आदेश जारी किए हैं। ऐसा लगता है कि विधानमंडल सचिवालय के कामकाज को और अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार के प्रस्ताव के तहत यह नियुक्त की गई है। प्रसन्ना कुमार ने विभिन्न पदों में लगभग 30 साल तक केंद्र सरकार की सेवा की है। पहले 5 साल तक लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओएसटी के तौर पे काम किया है। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के कार्यालय में 6 साल के अधिक समय तक संयुक्त निदेशक और निदेशक के रूप में कार्य किया है। लगभग 3 सालों तक दिल्ली विधानसभा के सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में ओएसटी और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के रूप में भी काम किया है। उन्होंने लोकसभा टीवी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। वहीं राज्यसभा टीवी के संस्थापकों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। वहीं प्रभाकर में उन्होंने दिल्ली की आकाशवाणी के समाचार विभाग में प्रशासनिक कार्यकाल भी संभाला है। वहीं खम्मम जिले के रहने वाले प्रसन्ना कुमार के पास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पर्यावरण विज्ञान में MSc और MPhil की डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालयों में कानून की डिग्री। विधानसभा अध्यक्ष गदम प्रसाद कुमार और परिषद के अध्यक्ष गुड्डा सुखेंद्र रेड्डी ने कार्य किया है। वहीं विधायी और न्याय प्रणाली में कामकाज के जानकर प्रसन्न कुमार को राज्य विधानमंडल सचिवालय के सलाहकार के रूप में चुनकर निर्णय लिया। वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस फैसले का स्वागत किया है। प्रदर्शनी में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। अखिल भारतीय उद्योग प्रदर्शनी हॉल में संक्रांति भोगी समारोह के दौरान भारी भीड़ देखी गई है। वहीं प्रदर्शनी में करीब 1 लाख लोगों की भीड़ उमड़ने से प्रदर्शनी के आसपास के इलाके में वाहनों से भर गए। प्रदर्शनी में बेगम बाजार इंस्पेक्टर शंकर की देखरेख में विशेष व्यवस्था की गई है और सीसी कैमरे की निगरानी की गई है। सोसाइटी के उपाध्यक्ष मनम संतेंदर और सचिव हनुमंथा राव ने कहा है कि सोसाइटी के तत्वावधान में सभी व्यवस्था की गई है ताकि अंगूठों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। केंद्र सरकार ने फास्टैग के माध्यम से टोल संग्रह सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अधूरे फास्टैग को रोकने के लिए KYC की तैयारी की। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की घोषणा की है कि बैंक में 31 जनवरी 2024 के बाद ऐसी सेवाओं को निष्कर्ष किया अवरुद्ध कर देंगे। फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी KYC पूरा नहीं करने पर बैंक 31 जनवरी 2024 के बाद उन्हें निष्कर्ष कर देंगे और ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इस असुविधा से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने फास्टैग के लिए KYC पूरा करना चाहिए। वहीं आंतरिक जानकारी के लिए निकटतम टोल प्लाजा या संबंधित बैंक ग्राहकों सेवा नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा कई बार वाहन चालक अपनी मर्जी से वाहन के आगे फास्टैग नहीं लाते हैं, जिससे टोल प्लाजा पर देरी होती है और यात्रियों को परेशानी होती है। अलवाल थाना क्षेत्र में एक लड़के के अपहरण से हड़कंप मच गया है। लड़के का अपहरण करने वाले चाचा ने माता पिता को धमकी भरे फोन करके कहा कि वे लड़के को तभी छोड़ेंगे जब वे 25 लाख रुपए देंगे। उपनिवेशियों ने सतर्कता से अपहरण की कहानी का सुखद अंत हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने CCTV कैमरे के आधार पर पाई कि लड़के का कार अपहरण किया गया था। जांच में पुलिस ने इस नतीजे पे पहुंची कि चाचा ही अपहरण का मास्टरमाइंड निकला। वहीं बालक के सुकुशल घर लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी आम चुनाव को अकेले लड़ेंगी। उन्होंने साफ किया है कि उनकी किसी गठबंधन से कोई गठबंधन नहीं हुई है। चुनाव के बाद गठबंधन से इनकार नहीं किया गया। उन्होंने सोमवार को अपने जन्मदिन के मौके पे पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात की है। लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन से गठबंधन नहीं होगा। उपचुनाव के बाद गठबंधन हो सकता है। वहीं अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ने पर बसपा को कड़वा अनुभव हुआ है। पार्टी फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। उनके वोट में पार्टनरशिप पार्टी को ट्रांसफर होने के बावजूद वोट नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस बार हम बिना गठबंधन के चुनाव में उतरेंगे। मालूम हो कि पिछले चुनाव में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था और चुनावी मैदान में उतरे थे।